फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन के बारे में, जिसकी लेटेस्ट क्लोजिंग हुई है 117.65 पे। स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैपिटल इसका 8,349 करोड़ का, पी रेशियो 23.09, थोड़ा सा कम है इसके सेक्टर पी से जो है 30.22 पे। अब अगर हम यहाँ पे investing.com के जो विवेक वर्मा एडिटर्स है उनका अगर यहाँ पे राय ले तो इनका कहना है कि FSL लुक्स अट्रैक्टिव इफ इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म। 15 से लेके 20 ईयर्स का अगर आपका यहाँ पे नजरिया है तो यहाँ पे कंपनी जो है बहुत बेहतर है, ऐसा इनका कहना है। क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ बिजनेस प्रोसेस सॉल्यूशन है, जो कि मोर देन 100 ग्लोबल बिजनेसेस को यहाँ पे अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, जिसमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी और उसी के साथ डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज भी इसमें इन्वॉल्व है। कंपनी जो है यहाँ पे इनके 28,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज है और ये कंपनी यहाँ पे यूएस, यूके, इंडिया और फिलीपींस में भी काम करते हुए नजर आती है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कंपनी का यहाँ पे अनलिमिटेड ग्रोथ है अगर आपका 15 से 20 साल का नजरिया है, जिसमें ईपीएस, डिविडेंड, बोनस और उसी के साथ स्प्लिट बेनिफिट भी मिलते हुए नजर आ सकते हैं। कंपनी का अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल देखते हैं तो देखिए यहाँ पे 2020 से लेके अभी तक कंपनी की जो फाइनेंशियल में टोटल रेवेन्यू है इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है। उसी के साथ इनका जो इबिटा है ये भी बढ़ते हुए 725 करोड़ हो गया है। नेट इनकम भी बढ़कर 361 करोड़ हो गया है और ईपीएस इसका 4.91 से बढ़कर हो गया है 5.20। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करते हैं 53.66% की प्रमोटर की हिस्सेदारी है, प्रमोटर का कोई प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 12.91% की यहाँ पे हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। डीआईआई 1.84, एफआईआई 7.79%, रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 23.80% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे डेटा देखते हैं तो देखिए डीआईआई ने दिसंबर 20 में यहाँ पे 4.66% के इनके स्टेक्स थे, जो कि इन्होंने अभी घटाकर कर दिए 1.84 के। इसी के साथ एफआईआई की अगर हम बात करते हैं तो देखिए उन्होंने भी यहाँ पे जून क्वार्टर से लेके मार्च तक अपना जो स्टेक है वो घटाकर कर दिया है 7.79%। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में, जहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। स्टॉक जो है इसने यहाँ पे 240 के हाई बनाए, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाया और उसने यहाँ पे सेकंड जो टॉप बनाया वो उससे भी नीचे बनाया, जिसके लेवल थे 220। और यहाँ पे देखिए ये जो स्टॉक है इसने बनाया है यहाँ पे डबल टॉप फॉर्मेशन, जो कि काइंड ऑफ एम पैटर्न बनता है और इसकी जो नेक लाइन है जिसके लेवल थे यहाँ पे 180 के, ये जो लेवल है जिसका जब ब्रेक डाउन हो गया तो देखिए उसके बाद यहाँ पे भारी गिरावट हमें दिखाई दी। अब यहाँ पे जो हमारा 180 का जो सपोर्ट था वो ब्रेक डाउन हो गया और सपोर्ट ही बन गया हमारे लिए रेजिस्टेंस। तो इसीलिए इसके बाद जब इसने एक पुल बैक दिया, ये जो हमारा 180 के ऊपर जो स्टॉक है 190 के इसने हाई बनाए, लेकिन यहाँ पे भी एक छोटा सा एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाते हुए फिर से यहाँ पे भारी गिरावट हमें दिखाई दी। अब जो स्टॉक है हमारे जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 116 के, क्योंकि यहाँ पे इसने 116 का बॉटम बनाया और ये जो स्टॉक है यहाँ पे फिर से दोबारा, तो देखिए ये जो स्टॉक है यहाँ पे एक वेज में यहाँ पे वाइड वेज बनाते हुए ऑसिलेट करते हुए नजर आया। और जैसे ही हमारे यहाँ पे एक जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ फिर से हम लोग उसी सपोर्ट के आसपास अभी ट्रेड कर रहे हैं जहां से इसने एक टर्न अराउंड दिया था। अब यहाँ से आगे क्या, तो देखिए ये जो हमारे लिए रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो स्टॉक है इसने यहाँ पे डबल टॉप बनाने के बाद यहाँ पे हमारे लिए जो 200 मूविंग एवरेज था उसका भी ब्रेकडाउन दे दिया है। स्टॉक अभी 200 मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और उसी के साथ 20 मूविंग एवरेज ने यहाँ पे जो 200 मूविंग एवरेज है यहाँ पे एक बेयरिश क्रॉसओवर बना दिया, जो कि वीकनेस बताता है। अब यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है, अगर ये 117 का सपोर्ट जिस तरीके की कैंडलस्टिक यहाँ पे बन गई है, रेड माराबुजु कैंडल यहाँ से वीकनेस दर्शाती है। जैसे ही हमारे 117 के ये जो सपोर्ट है ये जैसे ही ब्रेक होते तो उसके बाद हमें यहाँ पे नीचे के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं 110 के। अब अगर यहाँ पे एक चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो देखिए इसने यहाँ पे एक राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनाया है। राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन का यहाँ पे एक नेकलाइन है, जैसे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा उसके बाद ये जो स्टॉक है नीचे के लेवल यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। अब हमारे यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है 110 का, अगर ये 110 का जो सपोर्ट है ये भी अगर टूट जाता है तो उसके बाद यहाँ पे 100 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। अब अगर यहाँ पे इसी के साथ हम दूसरे इंडिकेटर्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए एमएससीडी ने यहाँ पे ऑलरेडी बियरिश क्रॉसओवर कर दिया है। आरएसआई भी हमारा जो है 60 से फिसलते हुए अभी यहाँ पे 34 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे ऑलरेडी एक बियरिश क्रॉसओवर हो गया है मूविंग एवरेज का और उसी के साथ हमें एमएससीडी का भी एक बियरिश
क्रॉसओवर नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ट के इंडिकेटर्स है वो बेरिश ही दिखा रहे हैं। चार्ट में कोई ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, तो इसलिए अपने जो लेवल है उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है तो। अब अगर हम यहाँ पे चार्ट में अपसाइड की अगर बात करें तो देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा यहाँ पे ये जो सपोर्ट था, जहाँ पे कंसिस्टेंटली ये जो स्टॉक है यहाँ पे इसने ऑसिलेट किया है, जिसके लेवल थे यहाँ पे 122 के, जो कि आज का हाई रहा है। तो अगर जब तक ये जो स्टॉक है 122 के ऊपर यहाँ पे ट्रेड नहीं करता, तब तक हम यहाँ से अपसाइड के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्टॉक देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी बनाती हूँ तो ये जो स्टॉक है यहाँ पे कंसिस्टेंटली ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है यहाँ से सेलिंग प्रेशर के साथ गिरावट ही नजर आ रही है। मतलब अगर स्टॉक को यहाँ पे परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो 122 के जो लेवल है यहाँ पे, ये जो लेवल है इसको क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन हो। अगर ये 122 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन होता है तो ही उसके बाद हमारा जो फर्स्ट यहाँ पे टारगेट है वो रहेगा 133 का। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न बनी है और ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये क्रॉस नहीं कर पाया है, तो उसको देखते हुए ये जो स्टॉक है इसमें थोड़ी वीकनेस शॉर्ट टर्म के लिए सही लेकिन वीकनेस जरूर नजर आ रही है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे शेयर की आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी एज ए इन्वेस्टर कि आपने क्या करना चाहिए। अगर ऐसी बात है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।